अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा ऑफिशियल। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे इंशाल्लाह आज से हम अपनी बाकायदगी से वीडियो का आगाज़ करेंगे और आज की हाईलाइट्स आपको पता चलेगी। एहतसाब अदालत में मलिक रियाज और उनके जो बेटे हैं उनके साथ से जो है मुंजमद करने का फैसला हुआ है। उसके बाद मोहम्मद बशीर साहब एक और जज हैं, वो भी मेडिकल लीव पे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझसे अब जो केसेस हैं वो नहीं सुन जाते, वो कहते हैं मेरी सेहत खराब है। उसके अलावा अवाम को जो है वो नून लीग मंजूर नहीं है, जहां मंजूर नज़र है वहां अवाम जो है वो इसको एक्सेप्टेंस देने को तैयार नहीं है। उसके बाद जी रावलपिंडी की रैली, नूर आलम का जलसा और इसके अलावा भी जितनी रैलीज लाहौर में करने का फैसला हुआ है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज़ाद उम्मीदवार का मुस्तकबिल क्या होगा, आगे पीटीआई के साथ रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी। उसके अलावा अभी तक पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है और पीटीआई की कंपेन और नून लीग की कंपेन का आज हम कंपेरिजन करेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो कौल है, जो उनका फरमान है, वो आपके सामने रखना है कि मौला फरमाते हैं कि दोस्ती करना उतना ही आसान है जितना मट्टी से मट्टी पर मट्टी लिखना, और निभाना उतना ही मुश्किल है जितना पानी से पानी पर पानी लिखना। यहाँ पे आप लोगों को इस दौरे हाजिर में बहुत सी मिसालें मिलेंगी जिन्होंने खान के साथ, जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ वफा की और जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की, या खान को छोड़ा या उनके साथ दगा किया। जी तो नाज़रीन, आपको बताएंगे हम कि खान साहब के साथ आज तक जो डटे रहे, जो मिटे नहीं, जो लोग जिन्होंने अपनी जो है वो गुलामी कबूल नहीं की, वो आज भी खान के साथ हैं और उन्होंने खान के साथ वफा की। और मौला साहब का जो फरमान आपको सुनाया है उसके मुताबिक जो लोग छोड़ गए, जो लोग चले गए, जिनमें फवाद चौधरी साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, परवेज खट्टर साहब, जो लोग सरकर्ता थे, लोग जो खान साहब के साथ बहुत करीबी थे, जिन्होंने खान साहब को ये कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पार्टी के साथ ही रहेंगे और पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन वो खान साहब का जो साथ है वो छोड़कर चले गए और वो अपनी दोस्ती को वो नहीं निभा सके। जिन्होंने निभाया उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जमशेद दस्ती साहब, परवेज इलाही साहब, और उसके अलावा जो खवातीन हैं डॉक्टर यास्मीन रशीद साहबा हैं, दूसरा उनके साथ आलिया मलिक साहबा हैं। इनके अलावा भी और भी खवातीन जो है वो खान साहब के साथ आज तक डटी हुई हैं और उन्होंने जो है वो मुश्किल वक्त में खान साहब का जो है वो साथ दिया है और अब जो है वो इसका वो समर हासिल कर रहे हैं अवाम की मंजूरी नजर से। अवाम को आज जो लोग मंजूर हैं, जो लोग उन्हें पसंद हैं, उनमें खान साहब के साथ जो लोग डटे थे, जो खड़े थे, आज भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। और आपको बताएंगे एहतसाब अदालत से मलिक रियाज के बेटे और मलिक रियाज साहब के जो असासे हैं वो मुंजमद करने का फैसला कर लिया गया है। इसकी वजह यह है कि वो खान के साथ जो है वो दगा नहीं कर रहे, खान साहब के साथ जो है वो गद्दारी नहीं कर रहे और ना ही खान साहब के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, क्योंकि आजम खान भी वादा माफ गवाह बन गया और भी कई लोग जो है वो वादा माफ गवाह बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो अपनी जान छुड़ा गए। लेकिन जो मलिक रियाज साहब हैं वो अभी भी खान साहब के जो खिलाफ जो वादा माफ गवाह है वो नहीं बने। तो उसके बाद जी आपको बताया कि एहतसाब अदालत के एक बहुत बड़े जज मोहम्मद बशीर साहब, जिनकी रिटायरमेंट थी 24 मार्च को, उन्होंने जो मेडिकल लीव पे जाने का फैसला कर लिया है और अब वो कोई ऐसा केस नहीं सुनेंगे जो अब चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी बड़े केस निपटाए जिसमें नवाज शरीफ साहब का केस थे, जरदारी साहब के केस थे और भी बहुत ज़्यादा केसेस थे जो उन्होंने देखे। लेकिन अब वो जो मेडिकल लीव पे चले गए, उन्होंने अपना लेटर जो है वो वज़ारत कानून और इंसाफ और हाई कोर्ट इस्लामाबाद को जमा करवा दिया है। उसके बाद आपको बताएंगे जी मरियम नवाज साहबा के जलसे जो शुरू हुए थे हासाबाद से, ओकाड़ा से, खानीवाल से, अब जो उनका जलसा था लही वाला वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अवाम जो है वो इनका साथ देने को तैयार नहीं है। हर चीज़ जो है वो अवाम अपना जो वोट है वो इन्हें देने को तैयार नहीं हो पा रही, क्योंकि अवाम जो है, अवाम का शोर जो है वो खान साहब ने जो अवाम को दिया था वो अब जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है और लोग जो है वो खान साहब के साथ वफादारी करने को तैयार है। और आपको बताएं कि रावलपिंडी में उन्होंने रैली निकाली जिसमें ना लोग थे, ना बंदे थे, ना बच्चे थे, ना औरतें थी, कोई भी नहीं था, बस इन्होंने एक गलियों में रैली निकाली और बले बले और वाह शेर शेर किया और खुद ही घरों को चले गए। उसके बाद नूर आलम खान के जलसा था जिसमें पीटीआई के लोग शामिल थे, वो लोग वीडियोस के मनाजर आए, उन्होंने कहा कि हम जो है वो खान साहब के साथ हैं और खान साहब को वोट देंगे, ये ऐसे आए और बोलकर चले जाएंगे। और आपको बताया कि आज़ाद उम्मीदवारों की क्या हैसियत होगी। जो खान साहब की पार्टी है उससे सिंबल तो ले लिया गया है, लेकिन आज भी उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में क्या जो आज़ाद उम्मीदवार है वो इस पार्टी के साथ रजिस्टर हो पाएंगे या नहीं, मुस्तकबिल में उम्मीद है रजिस्ट्रेशन जो पीटीआई की वो बिल्कुल मौजूद है, तो इनका जो फैसला है वो इसी इनके हक में हो जाएगा और जो रजिस्टर पीटीआई के साथ आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हो जाएंगे इंशाल्लाह और अपना जो हक है वो हासिल करेंगे। उसके अलावा जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो भी इंशाल्लाह पीटीआई को मिल जाएंगी। अभी बल्ले का फैसला आना है, बल्ला इंशाल्लाह पीटीआई को जल्दी 1-2 रोज तक फैसला हो भी आ जाएगा और जो है वो बल्ला इंशाल्लाह पीटीआई को वापस जब मिल गया तो इंशाल्लाह खान साहब के लिए बाकी भी रिलीफ होते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने अहल खाने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।